हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऐश नया व्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे तो ये वीडियो मैंने खुद से ही ऐसे रिकॉर्ड करी थी, लेकिन अभी मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने केक बनाने के लिए पहले से ही प्री हीट बर्तन कर लिया था और बाउल ले लिया था जिसमें मुझे प्रेमिक्स डालना था। तो मैंने यहाँ पे अपने अंदाजे से प्रेमिक्स डालने, क्योंकि मैं डबल स्टेप का केक बना रही हूँ। तो मुझे मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ थोड़ा कैमरा मेरा ऐसा ब्लैक हो गया था, तो देख लीजिए इतना प्रीमिक्स मैंने इसमें लिया है। और क्योंकि मुझे डबल स्टेप का केक बनाना है, तो इस तरीके से मैंने 4 कप मैंने प्रीमिक्स ले लिया था। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया था। इसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है। ऑयल के बाद मैं इसमें एसेंस डालूँगी। ये क्योंकि जो केक है ये मैं मतलब ऑल मिक्स फ्लेवर में बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्टी भी बनता है। अगर आप भी देखेंगे तो ऑल मिक्स का केक भी आप ले ही सकते हैं, ऑल मिक्स फ्लेवर है। और मेरे हिसाब से इसमें पानी डाल दिया था। इसके बाद मैंने ऑयल लगाकर एक बाउल ले लिया है, जिसको मतलब मैंने केक इसमें ही मैं बेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और केक बेक करी थी। और जब हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि अश्मिता गई हुई थी स्कूल, तो मेरे पास अभी वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं, तो मैंने फिर खुद से ही ये वीडियो बनाई है। और फिर मैंने अपनी मशीन तैयार करके इसे ब्लेंड करने के लिए लगा लिया था। और ये देखिए मैंने बहुत ध्यान से ही यहाँ पे मशीन चलाई है। और प्रीमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना चाहिए। और प्रीमिक्स जब आप ब्लेंड कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि प्रीमिक्स को मतलब वन साइड ही ब्लेंड करें, दोनों साइड ब्लेंड ना करें। क्योंकि कई लोग ऐसा तो दोनों साइड ब्लेंड कर देते हैं, तो जो केक होता है वो अच्छे से मतलब बेक नहीं हो पाता है। तो अगर आप प्रीमिक्स को ब्लेंड कर रहे हैं तो दो एक ही साइड से ही उसको ब्लेंड करें। तो ऐसा ही मैंने भी किया और मैं हर केक में ऐसा ही करती हूँ। तो ये देखिए आप, मेरा जो प्रीमिक्स है मैंने कम से कम 4-5 मिनट तो मैं करती ही हूँ, क्योंकि ब्लेंड अगर अच्छे से नहीं होगा तो केक बेक नहीं होगा, फूलेगा नहीं। और स्पॉन्जी केक होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं काफ़ी देर तक इसको कर लेती हूँ। अपने हिसाब से मैं देख भी लेती हूँ कि कितना करना है। मुझे जब लगता है तो मैं से मतलब टाइम तो नहीं मैं मेजर करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर मैं करके देख लेती हूँ कि कितना करना है। तो आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मुझे केक बेक करना था और अश्मिता के आने के पहले मुझे इसे तैयार करना था। तो फिर मैंने आज सुबह सुबह जल्दी सारा काम फिनिश कर लिया था और फिर मैं केक बनाने के लिए लगी थी, क्योंकि ये डबल स्टेप का केक था और इसकी पसंद का भी केक है, तो थोड़ा अच्छे से ही मुझे बनाना था और उसमें थोड़ा टाइम भी लगना था। तो इसलिए मैंने फिर मॉर्निंग में ही इसे जल्दी बनाना शुरू कर दिया था। और फिर ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा ये ब्लेंड हो गया है। अब मैं दो इसे स्टेप में मुझे बनाना है। तो पहले मैंने इतना प्रीमिक्स डाल दिया और उसके बाद बाकी प्रीमिक्स जो बचा है वो मैंने अभी रख लिया था। और फिर मैं इसे बाद में फिर हीट करूँगी और बेक करूँगी। और इसमें मुझे कुछ गार्निशिंग के तौर पे मुझे कुछ चॉकलेट लगानी थी, तो मैंने फिर चॉकलेट बनाना तैयार करी और चॉकलेट बना करके मैंने इसे क्रश करा और क्रश करके मैंने इसे मेल्ट करके चॉकलेट बनने के लिए रखा था, क्योंकि थोड़ा सेट होने में भी टाइम लगता है। और आयुष्मिता को ब्लैक पिंक का केक चाहिए था, तो मैंने इसमें फिर पिंक कलर इसमें मैंने डाल लिया है। और इस तरीके से मैं ये चॉकलेट बना रही हूँ और ये चॉकलेट बन के बहुत ही अच्छी तैयार हुई थी। देखिएगा भी आगे मैं जब इसमें केक डेकोरेट करूँगी, जब आपको ये दिखेगा और आपको समझ में आएगा कि चॉकलेट कितनी अच्छी लगी थी और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो ये मैं सेकेंड 10 पे अपना केक बेक कर रही हूँ, जो कि मुझे ऊपर इसे करना है। और देखिए कितना स्पॉन्जी मेरा केक बना था और बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी था और खाने में भी ये बहुत सॉफ्ट था। इस तरीके से मैंने सेकंड के ऊपर की लेयर भी मैंने लगा के रख दी थी और ये भी मेरी बहुत जल्दी ही तैयार हो गई थी। अब नेक्स्ट मेरा जो स्टेप है वो है ये कि देखिए अभी मैं तो इस पे बोल रही हूँ, लेकिन क्या है थोड़ी आवाज़ बहुत आ रही थी, तो मैंने फिर वॉइस ओवर ही कर ली है। तो मैं खुद आपको बता देती हूँ
कि मतलब मैंने आगे क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं। आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा और खाने वाले को भी बहुत पसंद आएगा। अभी जो केक है मेरा, ये मिक्स फ्लेवर का केक है और बहुत ही टेस्टी बना था मिक्स फ्लेवर का केक। और आप चाहे तो मुझसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस केक को रेडी करना शुरू किया है और अश्मिता के आने के पहले 2 बजे के पहले मुझे ये केक रेडी करना है। तो अब मैं आपको आगे के स्टेप्स भी बताती हूँ कि क्या क्या केक करने के लिए मैंने रेडी कर लिया है। तो मेरी चॉकलेट भी बन के तैयार हो गई थी, गार्निशिंग भी रेडी थी। बस अब मुझे केक को क्रीम करना था, क्रीम की लेयर करनी थी और स्टेप बाय स्टेप जमाना था। तो ब्लैक पिंक का केक है, तो अभी आप देखिए कि कैसा बनता है और कैसा लगता है केक आपको। तो चलिए अभी मैं आगे का आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ और बताती हूँ कि केक में और क्या-क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं और कैसे हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए शीट ले ली है और शीट पर ही मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा कर के बेस को रख लिया था और इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें अपने पास पहले से ही तैयार कर ली थी। देखिए मेरे जो केक में जो भी सामान लगने वाला है वो मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया है और कुछ बॉल्स हैं और कुछ स्प्रिंकल्स हैं। क्रीम मैंने पहले ही ले ली थी और ये देखिए मैं इको ड्रॉप की क्रीम भी यूज़ करती हूँ और चिराग गोल्ड भी है और मेरे पास जो भी आ जाती है मैं वो उस क्रीम को ले लेती हूँ। और ये देखिए स्प्रिंकल्स हैं और ये टैग जो है ये अश्मिता ने खुद पसंद किया था और ये मेरा सेकंड लेयर का केक भी रेडी है, जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने देखिए चॉकलेट सिरप और ये फर्स्ट लेयर का केक है, चॉकलेट सिरप है और ये मिक्स फ्लेवर के मैंने सब चीज़ें डाली थी और ये है मेरी चॉकलेट जो मैंने अभी आपके सामने बनाई थी। तो इस तरीके से मैंने ये चॉकलेट पहले ही बना करके रख ली है और पिंक कलर की इसलिए बनाई क्योंकि अश्मिता का केक जो है वो ब्लैक पिंक कलर का है। और कुछ स्प्रेज भी है मेरे पास में और मैंने हर्शी सिरप भी इसमें इस्तेमाल किया था और चॉकलेट सिरप भी मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया था हर्शी सिरप के अलावा भी। तो चॉकलेट का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ऐसे मिक्स करके आप कोई भी फ्लेवर लगा सकते हैं। और देखिए वाइट स्प्रिंकल्स जो कि मैंने बाद में लगाई भी थे, आपको केक में दिखेगा भी। तो चलिए अभी मैं आपको सामान तो मैंने पूरा दिखा दिया है। इसके बाद मैं आपको सारा केक का प्रोसेस अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे केक को रेडी करना शुरू किया था। मैंने पूरा चीज़ पहले निकाल ली है और गार्निशिंग भी तैयार है मेरी। बस अब मुझे केक स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है। तो ये देखिए टैग है, टैग आपके पास 2-3 जितने भी हों मैंने सब निकाल के रखे थे, मुझे जो सेट लगेगा वो मैं करूँगी। ये देखिए मेरा जो सेकंड लेयर वाला केक है वो इस तरीके से बना था और ये ऐसा ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, बट अच्छा बना था ये और सॉफ्ट भी था। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों केक रेडी करे थे। अब मैं इनकी कटिंग करके और इन्हें रेडी कर लूँगी और धीरे धीरे मेरा पूरा केक रेडी हो जाएगा। तो जब आप कटिंग करें तो आपके पास नाइफ़ अच्छी फास्ट चलने वाली मतलब तेज़ होनी चाहिए और फिर आप उस पे थोड़ा टूट भी जाता है केक तो उसमें कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे जोड़ के लगा सकते हैं, मीन्स आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। इस तरीके से मैंने पहले पाइनएप्पल फ्लेवर लगा लिया था और मेरे पास ये जो चॉकलेट थी मैंने इसको भी मेल्ट कर लिया था और इसे भी डालने के लिए मैंने लगाने के लिए रख लिया था। मैंने थोड़ा हर्शी सिरप मैंने आपको बताया वो भी डाला था, तो ये हर्शी सिरप भी डाला है। इसके अलावा मैं अब इस पे लगाऊंगी, मैंने क्रीम पहले ही बना कर के बाहर निकाल के रख ली थी और इसे क्रीम को मैंने मेल्ट कर लिया था, फ्रिज से बाहर कर दी थी और मैंने इस क्रीम को मशीन से अपने ब्लेंडर से इसे 4-5 मिनट तक इसको ब्लेंड करने के बाद अच्छी थिक होने के बाद में इसे मैंने सेट करके केक पे लगाना शुरू किया था। तो ये है क्रीम और क्रीम रेडी होने के बाद में ये देखिए थोड़ा मेरा कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा था तो कैमरा मैंने नीचे रख दिया था, तो थोड़ा अभी आपको देखने में अजीब ही लगेगा, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अभी कैमरे में देखने से भाई देखो क्या होता है कि या तो आप कैमरे पे देख लो या फिर आप काम कर लो। तो भाई हम तो है लड़कियां, तो हम कैमरे में भी देख लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी क्रीम हो गई है ब्लेंड बहुत अच्छे से, एकदम थिक हो गई है और बहुत बढ़िया क्रीम हो गई थी मेरी। डेकोरेट करने के लिए इतनी थिक क्रीम का होना बहुत ज़रूरी है कि वो बस मेल्टेड ना दिखे। तो बस मैंने अब धीरे धीरे इसमें ये मैंने बटर स्कॉच डाला है, बटर स्कॉच सिरप
बटर स्कॉच का जो क्रश आता है वो डाला है। क्रीम मैंने धीरे धीरे करके लगाना शुरू किया, और क्रीम का इस्तेमाल मैं तो वैसे तो कम ही करना चाहिए, लेकिन ठीक है, बच्चों को ज़्यादातर क्रीम ही पसंद आती है, तो मैंने फिर उस हिसाब से केक पे लगाना शुरू किया। और क्योंकि 3-4 लेयर थी तो क्रीम बहुत लगनी थी, तो मैं फिर उस हिसाब से उसे एडजस्ट करके चल रही थी। बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो केक, इसलिए मैंने इसमें पाइनएप्पल क्रश, फिर बटर स्कॉच क्रश, फिर मैंने रस मलाई क्रश भी डाला है इसमें। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी लेयर मैं तैयार करती जा रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और धीरे धीरे ये केक मेरा पूरा रेडी होता जाएगा। ये देखिए, सेकंड लेयर पे भी मैंने क्रीम लगा ली है। क्रीम लगाने के बाद में मैं इस पर स्पून से इसे फैला लीजिए, ताकि ये अच्छे से खाने में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये है मेरी थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर पे भी मैंने इसी तरीके से कोटिंग करी है। जो मेथड मैंने आपको दिखाई थी वही मेथड से मैंने इसमें भी कोटिंग करी है। तो ये रहा मेरा थर्ड लेयर, और थर्ड लेयर के बाद में मैंने इसको भी रेडी कर लिया है। अब देखिए, ये क्रीम लग गई है, और थोड़ा बहुत टेक्सचर वो हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत केक अगर स्क्रैच पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है। ये मेरी सेकंड लेयर का केक है, मतलब का सेकंड स्टेप का केक है, तो जो उसको भी मुझे पहले रेडी करना होगा, फिर उसके बाद मैं इनको दोनों को एक दूसरे पे वो करूँगी। तो पहले मैंने फर्स्ट कर लिया था, फिर ये सेकंड है मेरा, और सेकंड को भी मैंने इस तरीके से, इधर पे मैंने थोड़ा टेक्सचर बदला, चॉकलेट गनाश डाला हुआ है और क्रीम लगाई हुई है, ये देखिए। और ये देखिए, इस तरीके से ये जो पूरा केक मेरा रेडी होता जा रहा है। और केक रेडी होने के बाद देखिए, आप बहुत ही सुंदर दिखेगा। एक एक चीज़ मैंने, एक एक पोर्शन बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कंप्लीट करी है, और इसलिए मैंने पहले से ही सोचा होता कि आपको मैं पूरी वीडियो इसकी सेंड करूँगी, ताकि आप लोग कभी भी केक बनाएं तो आप लोग को दिक्कत ना आए। और ये देखिए, मैंने कुछ क्रश भी डाला, और शुगर सिरप भी डालती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें टेक्सचर ज़्यादा थे तो मैंने शुगर सिरप का इस्तेमाल कम किया है। और ये बटर स्कॉच, चॉकलेट गनाश, और मैंने पाइनएप्पल क्रश भी इसमें लगा दिया था पहले ही। तो इस तरीके से 3-4 फ्लेवर का ये केक जो है वो रेडी हो रहा है, और इसकी कटिंग मैंने खुद अपने आप से पहले ही कर ली थी। इस तरीके से मैं इसे करती जा रही हूँ, और धीरे धीरे ये केक रेडी होता जा रहा है, और खाने में भी केक बहुत टेस्टी बना था। तो आप भी ऐसे 3-4 फ्लेवर के केक चाहे तो बना सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट केक में यही होता है कि उसको पहले, उसकी जो गार्निशिंग है और जितना भी सब है, पहले केक को पहले पूरा आप सेट कर लें। डेकोरेशन तो आप लास्ट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो भी आपको जमे या जैसा भी लगे, और धीरे धीरे आप करते जाइए। इस तरीके से ये देखिए, केक जो है पूरा रेडी है। मैंने क्रीम पहले ही बहुत सारी रेडी करके रख ली थी, और ब्लैक कलर मेरा थोड़ा अच्छे से नहीं आ पाया था। ब्लैक कलर आता ही नहीं है, हर बार यही प्रॉब्लम होती है कि ब्लैक कलर जो होता है वो अच्छे से पूरा प्योर ब्लैक नहीं आ पाता है। और ब्लैक कलर मैंने डार्क भी लिया था तब भी, फिर पिंक, ब्लैक पिंक का भी बनाना था, तो मैंने फिर पिंक की भी क्रीम रेडी करके इसे तैयार कर लिया था। और फिर मैंने इसे पिंक कलर से भी ब्लैक और पिंक कलर का टेक्सचर देने के लिए इसको रेडी कर रही हूँ मैं। और नीचे वाला भी है तो उसे भी मैं ब्लैक और पिंक में कर रही हूँ। थोड़ा इस तरीके से हुआ, थोड़ी अभी फिनिशिंग नहीं आई है, लेकिन ये फिनिशिंग अभी हो जाएगी। मैंने कुछ फ्लावर्स बना लिए थे, क्योंकि हष्मिता का बर्थडे वैलेंटाइन डे के दिन है, तो रेड रोज़ तो बनता ही है। और इस तरीके से मैंने नोज़ल चलाना धीरे धीरे शुरू किया, और मेरा केक रेडी होता जा रहा है। अभी आप देखिएगा, ये सब जो गार्निशिंग है ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं, और मैंने कुछ नोज़ल से यूँ इस तरीके से फ्लावर बनाना शुरू किया था। और क्रीम जो है, कभी कभी क्या होता है, ये जो जिस नोज़ल पे हम क्रीम डालते हैं, कभी कभी ज़्यादा क्रीम डाल देने से ये फट भी जाती है, जिससे हमारा थोड़ा केक ख़राब हो जाता है। लेकिन देखिए, फ्लावर कितनी स्मूथली बन रहे हैं, और केक क्रीम बहुत अच्छी अगर आपकी फिटी होगी, मीन्स ब्लेंड हुई होगी, तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से देखो, मैंने धीरे धीरे अपने पूरे केक के लिए फ्लावर्स बनाने शुरू कर लिए थे, और इस तरीके से पूरा कंप्लीट मैंने केक कर लिया था। और थोड़ी मुझे क्रीम कम पड़ गई थी, तो मैंने फिर इसको और ब्लेंड कर लिया था। तो ये हो गई है रेडी मेरी क्रीम। और इसमें मैंने थोड़ा सा और सिरप डाल के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, तो मैंने थोड़ा और कलर डाल के इसको बनाया था। और ये देखिए, चॉकलेट गनाश धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से इसकी फिलिंग हो गई थी। और ये देखिए, थोड़ा सा इससे भी लुक अच्छा हो जाता है। और ये देखिए, ब्लैक पिंक के टॉपर हैं, जो कि अश्मिता ने खुद पसंद करे थे, तो ये ब्लैक पिंक का टॉपर है वो जो मैंने लगा दिया है।
और बस केक में समझ में नहीं आ रहा था, अश्मिता ने इतनी सारी चीज़ें बता दी थी लगाने के लिए कि मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ क्या क्या लगाऊँ। एकदम केक मैंने रेडी करने के लिए सारी चीज़ों को कर लिया था। इसमें लाइट भी लगनी थी, अभी तो लाइट के लिए जगह ही नहीं बच रही थी, पर फिर भी मैंने एडजस्ट कर ली थी। और ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा था ये केक इस तरीके से। ब्लैक पिंक का केक है। अब आपको भी शायद पता होगा ब्लैक पिंक के सॉन्ग्स आते हैं तो आजकल बच्चों के फेवरेट बने हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने भी ब्लैक पिंक के केक को रेडी कर लिया है। और ब्लैक पिंक का केक ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैंने कुछ हार्ट शेप की चॉकलेट्स बनाई थी तो मैंने वो भी लगा दी थी। और इस तरीके से ये सारी चॉकलेट्स रेडी होती जा रही थी। ये देखिए कितना अच्छा गार्निशिंग लग रहा है और ये बहुत बढ़िया लग रहा था। ये देखिए ये पूरी गार्निशिंग लग गई है। और चॉकलेट आपको बताया था मैंने बनाई थी ये चॉकलेट्स, तो कितनी अच्छी लग रही थी। और ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे मैंने अश्मिता का नाम भी लिखा था, तो ये अश्मिता का नाम भी रेडी है और लगा दिया था मैंने इस पर। और ये भी मैंने चॉकलेट से ही बनाया था। तो बन गया है वैसे तो मेरा केक ऑलमोस्ट, और बस इसमें थोड़ा बहुत और काम बचे हैं तो वो भी आप देखिएगा। और देखिए कितना फिनिशिंग से केक बन गया है। और आपको भी इसी तरीके से धीरे धीरे सारे सामान रेडी करने के बाद में केक को रेडी कर लेना है। और ये मेरा केक रेडी होने के बाद में ये देखिए मैंने इसमें कुछ फ्लावर्स में स्प्रिंकल्स भी डाले हुए हैं, पर्ल्स भी लगाए हैं। और मेरा केक पूरा रेडी हो गया है। बस अब इसमें थोड़ी सी मुझे गार्निशिंग और करनी है, तो वो लास्ट में आप देखिए। अभी मैंने इसमें लाइट कैसे लगाई है और गार्निशिंग कैसे करी है ये देखिए। और थोड़ी क्रीम की भी मुझे ज़रूरत पड़ गई थी तो मैंने क्रीम भी बाद में इसको। और ये देखिए ये स्टार वाला भी इसने अश्मिता ने ही पसंद किया था तो वो भी मैंने लगा दिया था। अब मुझे कहीं ना कहीं तो सेट करना था तो मैंने फिर लगा दिया था इसे। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने फिर इसे ऊपर लगा दिया था, तो इससे थोड़ा लुक और चेंज हो गया था और अच्छा लग रहा था। ये है ब्लैक पिंक का केक जो कि बहुत ही अच्छा नहीं था। और मैंने यहाँ पे लगा दी है लाइट। लाइट से तो और भी सुंदर लगने लगा था। जब इसे मैं लाइट को बंद चालू करी थी तो ये केक बहुत ही सुंदर हो गया था। तो केक के डेकोरेशन में ये लाइट वाला केक भी बहुत अलग ही थीम का था और उसे लाइट चाहिए ही थी। तो इस तरीके से अश्मिता का केक रेडी हो गया था। और मैंने ले जाने के लिए इसके लिए बॉक्स अलग से तैयार किया था। वो थोड़ा बिग बॉक्स चाहिए होता है क्योंकि हमारी जो पार्टी थी वो दूसरे रेस्टोरेंट में थी और हमें इस केक को लेकर जाना था। तो ऐसे मैंने ये पूरा केक रेडी किया है और केक खाने में भी बहुत सुंदर था। और देखने में आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये केक आपको पसंद आया और मेरी केक की रेसिपी और कैसी लगी है ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको इस केक के बारे में या कोई अदर केक के बारे में कुछ जानना हो तो आप उसको भी बताइएगा कि उसको भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो आपको मेरा ये केक कैसा लगा आप बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।